आज के दौर में इंसान की लगभग एवरेज उम्र 50 से 60 साल है, लेकिन यकीन जानो आपको अगर ये ज़िंदगी 10 गुना ज़्यादा भी मिल जाए फिर भी आपके ना मसले ख़त्म होंगे ना आपके काम ख़त्म होंगे। इसलिए अपने साथ कभी कभी नाइंसाफ़ी करके थोड़ा सा खुद को भी टाइम दे लेना चाहिए। कर लिए काम धंधे, जिंदगी में थोड़ा सा बैलेंस भी होना चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, सो लेट्स गो फॉर द वेकेशंस। इससे पहले हम मज़ीद आगे बढ़े, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टूर स्पॉन्सर है शेख साहब की तरफ से। शेख साहब की तारीफ़ के लिए इतना काफ़ी है कि ये एक ज़माने में धुआं उड़ाते थे मेरे अब्बा जी के साथ और अब ये धुआं उड़ा रहे हैं मेरे साथ। कहानी में एक और कैरेक्टर भी है जो कि काबिल ज़िक्र है, वो है एडी खान। जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही मेरे हर जायज़ और नाजायज़ काम के पीछे एडी खान का हाथ होता है। पता नहीं चलो कार तो जान के फिर पता लगेगा कितने पानी के 10 के 15 के। मैं सुबह सुबह ब्रेडफोर्ड से बर्मिंघम आ गया। बर्मिंघम ऑलरेडी सब कुछ सॉर्टेड था, गाड़ियों में सामान डाला और बर्मिंघम से हम बोर्नमouth के लिए निकल आए। ये तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन बिजी होने की वजह से थोड़ा हमें वक्त ज़्यादा लगा। रास्ते में 1-2 सर्विसेज लिए, सियासी और इखलाकी गुफ्तगू करते हुए वक्त का पता नहीं लगा। फाइनली बोर्नमouth पहुँच गए। एक लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए एडमिरल वॉक्स। ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। पहले 2 दिन का हमारा स्टे यहीं पे होना है। 3 फ्लोर ये बिल्डिंग है, लेकिन हमारा फ्लैट 11 पे था, जिसकी वजह से पूरा शहर ऊपर से इतना खूबसूरत नजर आता है कि इसका कोई जवाब नहीं। बोर्नमouth इंग्लैंड की साउथ साइड पे एक सी साइड सिटी है जो कि मशहूर ही अपनी बीचेस की वजह से है। ये शहर तो प्यारा है ही है, लेकिन फ्लैट भी कुछ कम ना था। ये 3 बेडरूम सूट था जो कि इंतहाई खूबसूरत और फुली लोडेड था कि बस रेडी टू यूज चीज़ें थी सारी। हमने बस चेक इन किया और बालकनी से व्यू बहुत खूबसूरत थे। एक स्पेशल कमरे में पियानो भी पड़ा हुआ था, फर्नीचर हर चीज़ इंतहाई कंफर्टेबल और वेरी सूथिंग थी। एक नून लीग का शेर भी नज़र आया जिसका ज़मीर सो गया था अपने लीडरों की तरह, खून भी सफ़ेद हो गया था। एक ही सारी चीज़ें थी जो बड़ी सूथिंग थी और दिलकश थी। वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर हमने फैसला किया क्यों ना बाहर निकला जाए और वेयर अबाउट चेक किए जाएँ कि क्या सूरत हाल है बाहर। दरख्तों की छाँव में घिरा हुआ खूबसूरत सा रास्ता एक बीच की तरफ जा रहा था, जहाँ पे गाड़ियों का रश भी था, लोग पैदल भी जा रहे थे। नथिया गली वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। उधर पहुंच के पता लगा कि वहाँ तो पार्टी सीन ऑन है, सारे नाच गाना कर रहे हैं, फुल नाच चल रहा है और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन भी थे, गोरे सारे मिक्स थे, तो बड़ा मज़े का सीन क्रिएट हुआ था। मुझे भी कभी कभी ख्याल आता कि यार मुझे डांस सीख लेना चाहिए, बंदा ऐसी जगह पे एंजॉय तो कर सके। लेकिन आपको पता है फिर हम जैसे लोग ना डांस सीख सकते हैं ना ऐसी जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। ये लोग तो दारू एक एक छीक के फिर ऐसे नाच रहे होते हैं, देखने में तो खूबसूरत लग रहे होते हैं, अंदर इनमें क्या चल रहा वो खुदा जाने। लेकिन काफ़ी दिलकश मंजर था। मैंने भी सब कुछ छोड़ के इसको एंजॉय करने की कोशिश की और अपना गिम्बल में मोबाइल लगा के टांगों के अंदर से लोगों के मोबाइल घुमाता रहा कि यार मैं कुछ सिनेमेटोग्राफी के नाम पे कुछ शॉट ले सकूं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ले ही लिया मैंने। आप भी एंजॉय करें। नाच गाने में मैं इतना मगन हो गया था कि सारे मुझे छोड़ के बीच पे चले गए। तो मुझे कुछ देर बाद ख्याल आया, जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरा कुछ जानने वाला साथ ही नहीं था मेरे। इससे पहले पर्सनली मैं कभी बीच पे नहीं आया था, कराची मेरा कभी चक्कर नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन था। फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया और भागते हुए अपने लोगों को ढूंढा कि यार ये कहाँ चले गए हैं। तो वो पानी के किनारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। पानी में पाँव डालते ही एक ठंडी आह भरी आसमान को देखा, एक खूबसूरत सी फीलिंग थी, मज़ा आया मुझे। अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाने में मुझे मालूम हुआ कि हर शख्स इस मंजर की खूबसूरती में कुछ ना कुछ हस्बे तौफीक ऐड कर रहा है। कोई खाना बना रहा था, कोई कैंपिंग कर रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था, बच्चे बूढ़े। काफ़ी एक बेहतरीन सा कल्चर बना हुआ था, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा सब। कुछ लोग खाना बना रहे थे तो उनके खाने को मैंने इतने घूर से देखा तो अगले बंदे ने मुझसे पूछ लिया भाई तू खा ले आके। मैंने कहा यार नहीं, मैंने खाली 1-2 शॉट्स लेने हैं तो मैं ले सकता हूँ। फिर उनके मैंने खाने के शॉट्स लिए। कुछ लोग अपनी मस्तूरात के साथ लाडियाँ कर रहे थे। तो ऐसे में फिर आपका भाई अकेला। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ खाली मैं अकेला नहीं हूँ, एक परिंदा और था जो दर बदर मेरी तरह अकेला बीच पे फिर रहा था। खैर बीच को मजीद एक्सप्लोर करते करते थोड़ा सा आगे गए तो बीच के बिल्कुल साथ एक टाउन सेंटर था। टाउन सेंटर में काफ़ी फूड कोर्ट थे, बैठने की जगह थी और बच्चों के लिए कुछ इंटरटेनिंग झूले वगैरह भी थे। फैमिली ट्रिप पे और आप कब आ रहे हो तो आपको कभी कभी एहसास होता है कि आप बड़े खुश नसीब, और कभी कभी आपको अपनी बदनसीबी का एहसास भी होता है। समझ नहीं आती आपने किस फीलिंग में कब रहना। तो मैं भी इन्हीं 2 फीलिंग में फिर रहा था। कभी मैं अकेला होता था कि यार मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, और कभी जब मैं उनको काम करते देखता था तो मुझे एहसास होता था यार अल्लाह मुझे शुक्र है कुछ करना नहीं पड़ रहा। जब ब्याह लोगों को उनकी औलाद ने तंग कर दिया तो फिर हमने ये सोचा कि अब वापस ही चलते हैं। तो इसी सोच ने मजबूर किया कि स्कूटी ले ली जाए, क्योंकि पैदल चल चल के आप पाँव दर्द होने लग गए थे। बीच के किनारे ताज़ा हवा, खुली फिजा में स्कूटी चलाने का भी एक अपना ही स्वाद है। 70 भगाने वाले जब स्कूटियाँ भगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ना। मैं बस गलती से एक बंदा भी चुकने लगा था, वो तो बचत हो गई। फिर हमने साथ एडी खान को लिया, शेख साहब को लिया, चारों तरफ 360 स्कूटी पे चक्कर लगाया।
ताज़ा हवा में खुली फ़िज़ा में साथ गप्पे लगाई। पापड़े करारे पापड़े, अल्लाह की कसम पूरी बीच पे मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इतनी भीड़ के बावजूद भी हर शख्स मौजूद था। कोई पैदल था, कोई साइकिल पे था, कोई स्कूटी पे था, लेकिन कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हर बंदा अपनी डोमेन और अपनी कैफियत के हिसाब से अपना एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव थी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही इस चीज़ का आया। यकीन जानो शराब मैं भी पीऊँगा जन्नत में जाके, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में भी हलाल रखी होती तो मैंने दुनिया में भी बहुत पीनी थी। हम था कार के वापस भी आ गए और ये लोग अभी तक अपने रक्स में मसरूफ़ थे। मतलब इनका दिल नहीं भर रहा था, इनका नाच गाना अभी भी चल रहा था। वापसी जाते हुए थोड़ा सा अपने मॉल को तड़का लगा ही लिया कि थोड़ा सा रक्स देख लें। रात थकावट इस कदर थी कि नींद की क्वालिटी की क्या ही बात थी। सुबह का आगाज़ बड़ी खूबसूरती के साथ हुआ। कुछ जिम्मेदार लोग मेरे से भी पहले उठे हुए थे और किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थे। फिर मैंने भी शेख साहब को ज्वाइन किया। फिर शेख साहब ने मुझे नाश्ता बनाते हुए एक तो नसीहतें की कि ज़िंदगी में गंदा बंदा आ जाए या नाश्ते में गंदा अंडा आ जाए तो मज़ेदारी नहीं रहती, इसलिए बड़े देखभाल के दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। नाश्ता करने के बाद धूप इतनी खूबसूरत थी, बालकनी के व्यू को एंजॉय करने के लिए कुछ देर हम बाहर बैठे, एक आधा सिगरेट लगाया और बाहर के व्यू को कोशिश की कि आंखें भर भर के देख लें, लेकिन फिर भी दोनों आंखों से कितना देख सकते थे। 11वीं मंजिल की बालकनी में खुले आसमान थले खड़े होकर शेख साहब से गप्पे लगाई और मैंने शेख साहब से दरख्वास्त की कि मेरा ब्याह करवा दे। मेरे तो सिक्योरिटी नहीं होती, मैं थे पक्के होवा तो मैं अपनी जान छुड़ावा। इंसान भी अपनी फितरत से बड़ा मजबूर है, ना चाहते हुए भी खुद को भीड़ में तन्हा महसूस करने लगता है। इसी तन्हाई को मजीद एक्सप्लोर करते हुए मैंने सोचा खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, थोड़ी सी नेचर देखते हैं। लेकिन उत्थे खलो के मैनू यह ख्याल आ गया मैं तो 5000 यूनिवर्सिटी की फीस देनी है तो मैं कितों पूरी करनी है। बंदे ने इंजॉय घटा करे। खैर पूरा दिन पड़ा था तो सोचा दोबारा बीच पे चलते हैं, क्योंकि कल हमें देर हो गई थी। आज हम फिर टाइम से बीच पे गए तो काफ़ी क्राउडेड थी, देखने में मंजर ही आज डिफरेंट थे। कल तो फिर थोड़ा सा रश था, लेकिन आज तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। बीच पे पहुंचते साथ ही पहली नज़र एक इंग्लिश बुजुर्ग पे पड़ी जो कि हल्की आंच पे दम पे लगे हुए थे, बड़ा कूल लग रहे थे। बुजुर्ग को देख के मैं भी थोड़ा जज्बाती हो गया, तो मैंने भी सनबात का इरादा किया कि यार मैं भी थोड़ा सा हल्की आंच पे नीचे लग जाता हूँ। पहले भी लगा हूँ, थोड़ा मजीद लग जाता हूँ। लेकिन बेचारे ब्याहे बंदे अपनी औलाद को खुश करने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए थे। एडी खान अच्छा भला हुआ एक ज़माने में, अब बेचारा बस अपने बच्चों जो गई है। ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी में एक दफ़ा चक्कर लाजमी लगाएं यहाँ पे। स्पेशली जो लोग इधर यूके में मौजूद हैं वो तो लाजमी चक्कर लगाएं। दोबारा पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले। जगह बहुत अच्छी है और बड़ी रिकमेंडेड है, आपको मज़ा भी आएगा, फैमिली के साथ भी मज़ा आएगा, फैमिली के बगैर भी मज़ा आएगा। तो भाई को दुआओं में याद रखें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कैमरामैन 14 प्रो मैक्स के साथ यूके वाली सरकार औकात से बाहर।